हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR डिफेंस क्लास में। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे आप नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड हो या फिर किसी भी कंपटीशन गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एनी अदर किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी है दोस्तों, क्या है तो मलेरिया रोग का दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ पर मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है, विटामिन सी उत्सर्जित होता है। यहाँ पर दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन रहता है और आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके 1 नंबर आसानी से मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। नोट्स भी आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, नोट्स भी बनाते चलेंगे तो डायनेमो रहता है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों विद्युत मोटर। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों ट्रिकी रहता है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा केयरफुली आप लोग रीड करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों 14 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन सा है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय तथा मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये तो है, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में दोस्तों। वायु क्या है, एकदम ट्रिकी और एकदम इजी क्वेश्चन है। वायु क्या है तो दोस्तों मिश्रण है, बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे उसमें मिक्स रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर्स भी रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। यदि आपको दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एक ट्रिकी क्वेश्चन हम लेके आ सकते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, किसका संकल्पना देता है, तो जड़त्व का संकल्पना देता है। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनांग कोशिका है, तो दोस्तों लोहित कोशिका है, याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सा हो जाता है दोस्तों, अरक्तता हो जाता है, याद रखिएगा, अरक्तता हो जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है कि जिसका क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव है दोस्तों कारण। यदि आपका इसका PDF चाहिए वन लाइनर क्वेश्चन का, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको विथ PDF आंसर आपको मिल जाते हैं, याद रखेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से आती है, पानी से आता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, एकदम ट्रिकी रहता है। कायिक जनन पाया जाता है दोस्तों, आलू में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नर और मादा युग्म के संयोजक को क्या कहते हैं जो दोस्तों, निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा। फल का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोहा यौगिक कौन सा है, तो कौन सा है, हीमेटिन है दोस्तों। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युतीय चुम्बक बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनन किसे कहा जाता है, लेवाइसियर को कहा जाता है दोस्तों, लेवाइसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनन, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जमता है क्या कहलाता है दोस्तों, हिमांक कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों, हिमांक कहलाता है।
अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों का पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों क्या असर पड़ता है? कम होता है। असर क्या रहता है? कम रहता है दोस्तों अशुद्धियों की उपस्थिति में। याद रखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है दोस्तों माइकोप्लाज्मा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों क्या है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप 9th 10th क्लास में बिल्कुल इसको पढ़े ही होंगे, आपको याद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने बहुत ही डीपली पढ़ा होगा, आपने सुना ही होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रक्त प्रोटीन कहाँ जाता है? तो दोस्तों एल्ब्यूमिन में जाता है दोस्तों। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चैनल पर यदि पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल कमेंट लिख दीजिए दोस्तों। और ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।